हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्सेस क्लास में स्टूडेंट्स हम पढ़ रहे हैं क्लास कंटिन्यूटी एंड कंटिन्यूटी के क्वेश्चन कर रहे हैं और यहाँ हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो आइए हम यहाँ पर आगे के क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए, आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने प्रीवियस लेक्चर में किया था। तो कुछ क्वेश्चन इस टाइप के और फिर हम कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास, find second order derivative of e raised to the power x sin 5x। क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा। क्वेश्चन नंबर 6, e raised to the power x और sin 5x। e raised to the power x sin 5x, इसका डेरिवेटिव निकालना है आपको, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव d2y by dx स्क्वायर। चलिए क्वेश्चन नोट कीजिएगा। तो स्टूडेंट्स, डेरिवेटिव निकालना है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव और यहाँ पर आपके पास फंक्शन क्या गिवन है। सॉल्यूशन लिखेंगे आप, लेट y इज इक्वल टू e रेज टू द पावर x और साइन 5x। अब इधर आपके पास u इंटू वी वाला फॉर्मूला लग जाएगा। इसमें जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो आप लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में से डिफरेंशिएट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू d अपॉन डी एक्स ऑफ e रेज टू द पावर x और साइन 5x। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिएगा फर्स्ट फंक्शन एज इट इज यानी कि e रेज टू द पावर x, सेकंड फंक्शन यानी कि sin x का करेंगे तो cos, कैसे लिखा जाएगा इसको, e रेज टू द पावर x d अपॉन डी एक्स ऑफ sin 5x, फिर प्लस sin 5x एज इट इज लिखा जाएगा d अपॉन डी एक्स ऑफ e रेज टू द पावर x। u इंटू वी का फॉर्मूला लगा लेंगे तो चलिए क्या आपके पास आ जाता है यहाँ से, e रेज टू द पावर x साइन का हो जाएगा बेटा cos 5x और अगेन डिफरेंशिएट करेंगे हम 5x को तो ये आपके पास क्या आ जाएगा cos 5x इंटू में 5, फिर प्लस में आपके पास e की पावर x और साइन 5x आ जाएगा। आगे लिखेंगे 5e की पावर x cos 5x प्लस में e की पावर x और साइन 5x। ये तो आपके पास आ गया है dy बाई dx। अब अगेन डिफरेंशिएट करेंगे इस फंक्शन को, dy बाई dx आपके पास आ गया है क्या 5e की पावर x cos 5x, फिर प्लस में e की पावर x साइन 5x। ठीक है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है तो अगेन डिफरेंशिएट करेंगे बेटा विथ रिस्पेक्ट टू x के, x के रिस्पेक्ट में दोबारा इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आपके पास आ जाता है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5 आपका बाहर आ जाएगा d अपॉन डी एक्स ऑफ e की पावर x और cos 5x, फिर प्लस में d अपॉन डी एक्स ऑफ e की पावर x साइन 5x। ठीक है, फिर से u इंटू वी का फॉर्मूला लग जाएगा तो बेटा यहाँ पर क्या आपके पास आ जाएगा e की पावर x को एज इट इज cos x का हो जाता है माइनस का साइन 5x और माइनस साइन बाहर ले लेंगे आप, या तो 5 देखिए 5 मल्टीप्लाई बाई e की पावर x और cos का हो जाएगा साइन माइनस में 5x और इनटू में बेटा 5 फिर से आएगा क्योंकि 5x का दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे, है ना। फिर प्लस में आपके पास cos 5x इंटू ई की पावर x आ जाता है और इन दोनों के बाहर से आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। प्लस में अब इस वाले फंक्शन को करेंगे तो e की पावर x
साइन एक्स का हो जाएगा cos 5x और प्लस में साइन 5x और e की पावर x। तो आइए इसको कर देते हैं। ये आ जाएगा क्या, 5 5 25, ठीक है। और ये माइनस साइन आ जाएगा इसमें ना, माइनस का 25 और प्लस में 5 cos। अच्छा, जब हमने इसको डिफरेंशिएट किया तो यहाँ भी 5 से हो जाएगा ना मल्टीप्लाई, तो मैं इसको डायरेक्ट 5 लिख लेती हूँ, ठीक है। इसमें भी आपका क्या हुआ है 5, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 5 के अंदर, तो बेटा ये तो आपके पास क्या आ गया है, देखिए 5 की मल्टीप्लाई 5 5 25 e की पावर x और साइन 5x, ये माइनस साइन है, ठीक है। अब इधर देखिए इस 5 के अंदर मल्टीप्लाई होगा यानी कि 5 cos 5x e की पावर x और प्लस में 5, तो दोनों जुड़ करके आपको 10 e की पावर x cos x देते हैं, 5x देते हैं और प्लस में आपके पास साइन e की पावर यहाँ पर भी है e की पावर x और साइन 5x। थोड़ा इस क्वेश्चन में आप थोड़ा ध्यान से करेंगे। देखिए हमारे पास दो फंक्शन आ गए थे जब हमने यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाला, दोनों फंक्शन में पुनः आपने u इंटू वी का फॉर्मूला लगाया। यहाँ 5 आपके पास बाहर से कॉमन था और ये पूरा एक फंक्शन है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसकी जब मल्टीप्लाई होगी तो ये माइनस का 5 5 25 e की पावर x और साइन 5x आ जाएगा। इस 5 की मल्टीप्लाई यहाँ भी होगी तो ये 5 है और ये 5 है, 5 प्लस 5 10, क्योंकि दोनों ही सेम है। 5 e की पावर x cos 5x, 5 e की पावर x cos 5x, तो दोनों को मैंने एक साथ ऐड कर दिया है और प्लस में साइन 5 e की पावर x, तो इसको आगे लिख लेंगे e की पावर x साइन x। अब देखिए e की पावर x साइन x, इसको आप माइनस कर सकते हैं तो ये आ जाएगा माइनस का 24 e की पावर x साइन 5x साइन 5x और प्लस में आपके पास क्या जाएगा 10 e की पावर x cos 5x। में हम थोड़ा सा स्पेस बना लेंगे। या फिर इसको आप लिख सकते हैं d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 10 e की पावर x cos 5x माइनस में, या माइनस साइन कॉमन भी ले सकते थे, चलिए 24 e की पावर x और साइन 5। हम कॉमन ले लें यानी यहाँ से किसको 2 e की पावर x को, तो यहाँ आपके पास 5 cos 5x फिर माइनस में 12 साइन 5x, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिएगा नोट करेंगे इसे। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया आपको। चलिए इसी तरह का आपका क्वेश्चन नंबर 7 भी है, बट यहाँ पर आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 में e की पावर 6x cos 3x है, थोड़ा सा इससे हम टफ कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है, e की पावर अब 6x है और cos 3x है, क्वेश्चन cos 3x। आपको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है यानी कि d2y बाई डी एक्स स्क्वायर आपको निकालना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। लेट y इज इक्वल टू e की पावर 6x cos 3x, ये आपके पास हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो बेटा लेफ्ट हैंड साइड में dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू d अपॉन डी एक्स ऑफ e की पावर 6x और
cos 3x। तो इसको आप u इंटू वी के फॉर्म में ले सकते हैं। लेट सपोज ये u है और ये v है। तो आइए dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू e की पावर 6x को अभी आप एज इट इज रखिए फर्स्ट फंक्शन। सेकंड फंक्शन का मैं डायरेक्ट कर रही हूँ यहाँ पर, ठीक है। हम डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। मैंने लिख दिया है, इसको डिफरेंशिएट किया है और अब हम डायरेक्ट कर रहे हैं। कॉस का हो जाता है बेटा माइनस का साइन 3x और अगेन आप 3x को करोगे तो इनटू में 3 भी आएगा। फिर आप लिखेंगे प्लस cos 3x एज इट इज लिखा जाएगा d अपॉन डी एक्स ऑफ 6 e की पावर, या मैं एक बार लिख दूं इस स्टेप को, चलिएगा स्टेप लिख लेते हैं। तो d अपॉन डी एक्स ऑफ cos 3x फिर प्लस में cos 3x एज इट इज लिखा जाएगा d अपॉन डी एक्स ऑफ e की पावर x। समझ में आ रहा है? चलिए, तो ये e की पावर 6x तो एज इट इज, cos x का हो जाएगा माइनस का साइन 3x और बेटा फिर 3x को हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे तो 3 आ जाएगा। फिर प्लस में लिखिएगा cos 3x और e की पावर x 6x का क्या हो जाता है, e की पावर 6x और फिर से 6x को हम डिफरेंशिएट करेंगे चेन रूल से, तो यहाँ आपके पास आ जाता है इनटू में 6। दैट मीन्स अब इसको आप माइनस का 3 e की पावर 6x साइन 3x फिर प्लस में 6 e की पावर 6x और cos 3x आपके पास क्या आ गया है, dy बाई डी एक्स आपके पास आ गया है। ठीक है, ठीक है। अब यहां से आपको अगेन डिफरेंशिएट करना है और बहुत ध्यान से करना है। सेकेंड ऑर्डर निकालना है ना, दोबारा से इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। तो हमारे पास जो dy बाई डी एक्स है उसको लिख लेते हैं। dy बाई डी एक्स हमारे पास क्या है, माइनस का 3 e की पावर 6x साइन 3x साइन 3x और प्लस में 6 e की पावर 6x cos 3x, ये हमारे पास है और इसी को हमें डिफरेंशिएट करना, इसी को हमें डिफरेंशिएट भी करना है। तो बेटा देखिए अगेन डिफरेंशिएट होगा, इस लाइन को आप यहां से काट सकते हैं, यहां पर लिख लीजिएगा अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में इसको दोबारा डिफरेंशिएट करना है। तो इधर तो आपके पास हो जाएगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 3 बाहर कर लीजिए d अपॉन डी एक्स ऑफ e की पावर 6x और साइन 3x, फिर प्लस में आप 6 को भी बाहर कर लीजिएगा, कांस्टेंट नंबर है, d अपॉन डी एक्स ऑफ e की पावर 6x और cos 3x। ठीक है, अब डिफरेंशिएट कीजिएगा और डायरेक्ट भी कर सकते हैं यहां से। तो माइनस का 3 तो बाहर से है बेटा, फर्स्ट फंक्शन लिखा जाएगा एज इट इज 6 e की पावर 6x एज इट इज, साइन x का हो जाता है cos 3x और इनटू में 3 करेंगे क्योंकि यहाँ पर x की जगह 3 है, चेन रूल से 3 का भी डेरिवेटिव निकलेगा। प्लस में आप लिखोगे क्या, साइन 3x एज इट इज और 6x का जब आप करोगे e की पावर 6x एक बार आएगा, इनटू में 6 इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि 6x का दोबारा से डेरिवेटिव होगा। फिर प्लस 6 बाहर से है, e की पावर 6x पहले आया, cos का हो जाएगा माइनस का साइन 3x इनटू में 3 और प्लस लिखेंगे आप क्या, cos 3x
और e की पावर 6x इंटू में 6। बहुत ध्यान से हमें यहां से डेरिवेटिव निकालना है, ठीक है। अब देखिए माइनस का 3 तो बाहर से है, चलिए अगर हम अंदर मल्टीप्लाई कर दें सीधे, है ना, अंदर मल्टीप्लाई कर दें इसमें, तो बेटा ये क्या हो जाएगा, 3 3 से 9 e की पावर 6x और cos 3x। फिर इस 3 की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे माइनस में, 6 3 से 18 e की पावर 6x और साइन 3x। चलिए अंदर यहां करेंगे, तो 3 6 से 18 e की पावर 6x और माइनस का है ना, ये भी माइनस का है, ये भी आपका माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, माइनस साइन है इसके साथ माइनस में, और साइन 3x और प्लस में लिखेंगे आप 6 6 से 36 e की पावर 6x और cos 3x। इतना यदि समझ में आ गया तो आगे इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। 9 e की पावर 6x cos 3x cos में है, ये आपका 36, ये भी आपका cos में है, ये दोनों आपके किस में हैं, ये दोनों आपके हैं किस में, साइन में है। तो चलिए इतना नोट करें। तो एक काम करते हैं ना, ये दोनों तो आपस में माइनस हो जाएंगे, एक जैसे टर्म है, पद एक जैसे हैं, यहाँ 9 है, उधर आपका 36 है, तो ये आगे जब इसे सॉल्व करेंगे आप तो ये हो जाएगा क्या, 27 प्लस का होगा, ये माइनस का है वो प्लस का है, बड़ा नंबर आएगा, e की पावर 6x cos 3x, फिर माइनस में 18 और 18 माइनस माइनस का प्लस हो जाता है, 36 e की पावर 6x और साइन 3x यहाँ पर आ जाता है, ठीक है। तो अब यहां से आप क्या कॉमन ले सकते हो, कॉमन क्या ले सकते हो दोनों से, यदि हम यहाँ दोनों से 9 को कॉमन ले लें तो 9 e की पावर 6x को कॉमन ले लें बेटा, तो 9 3 से cos 3x, फिर माइनस में 9 4 से 4 e की पावर 6x और साइन 3x। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाता है, ये आपका फाइनल आंसर है। नाइन e की पावर 6x 3 cos 3x माइनस में 4 e की पावर 6x और साइन 3x। तो ये आपका आंसर हो गया सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का। चलिएगा नोट करिए इसे भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, tan इनवर्स x। क्वेश्चन नंबर 8 डायरेक्ट लिख लेंगे y इज इक्वल टू tan इनवर्स x और यहाँ पर आपको निकालना है क्या, फाइंड d2y बाई dx, है ना। चलिए y बराबर tan इनवर्स x, तो बेटा इसे डिफरेंशिएट कर लेंगे आप विथ रिस्पेक्ट टू x के, तो इधर लेफ्ट हैंड साइड में dy बाई डी एक्स इक्वल हो जाएगा किसके, d अपॉन dx ऑफ tan इनवर्स x, और हमें पता है ना dy बाई डी एक्स इक्वल टू tan इनवर्स का हो जाता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर,
है ना। ये तो आपका इक्वेशन 1 हो गया है। अब इसी को आप अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इधर लेफ्ट हैंड साइड में d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, राइट हैंड साइड में d अपॉन डी एक्स ऑफ, इसको मैं लिख सकती हूँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस का 1, ऐसा हम लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि आप डिफरेंशिएट करना है तो अब तो हमें नहीं पता। तो चलिए d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये माइनस साइन बेटा बाहर आ जाएगा n वाले फॉर्मूले से, तो इसकी पावर क्या हो जाएगी 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर -1 और अगेन डिफरेंशिएट करते हैं चेन रूल से 1 प्लस एक्स स्क्वायर को, दोबारा से डिफरेंशिएट होगा तो बेटा ये हो जाएगा माइनस का, इसकी पावर हो जाएगी 1 प्लस एक्स की पावर माइनस का 2, और इसको डिफरेंशिएट जब आप करोगे बेटा तो ये आपके पास आ जाएगा 2x। इसको हम लिख सकते हैं क्या, माइनस का 1 अपॉन एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में 2x, या इसको 2x के इक्वल कर दें सीधे, ठीक है। तो ये आपके पास इसका आंसर आ गया है, इजी क्वेश्चन था। तो चलिए नेक्स्ट है log x स्क्वायर, log x क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास क्या है, y इज इक्वल टू log ऑफ log x, ऐसा है क्वेश्चन, ठीक है। चलिए तो डायरेक्ट सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है बेटा, है ना, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, तो y इज इक्वल टू log ऑफ log x, डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x के, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू d अपॉन डी एक्स ऑफ log x। इसको जब आप डिफरेंशिएट करेंगे बेटा log x, तो चेन रूल से ये तो आपका आ जाएगा 1 अपॉन log x, और डी अपॉन डी एक्स ऑफ log x, दोबारा से इसको भी डिफरेंशिएट किया जाता है ना। तो ये आपके पास क्या आ जाता है 1 अपॉन x log x आ जाएगा। चलिए आगे लिख लेते हैं इसको, 1 अपॉन, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन x log x, इक्वेशन 1 आ गया है। अब d2y बाई डी एक्स स्क्वायर निकालना है, तो अगेन डिफरेंशिएट करेंगे बेटा इसे, अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में इसको दोबारा करेंगे, तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू d अपॉन डी एक्स ऑफ 1 अपॉन x log x। अब यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा u अपॉन v वाला, u अपॉन v का फॉर्मूला क्या है, डैश v का तो आप स्क्वायर कर देते हैं, v एज इट इज, और u डैश लिखते हैं, या फिर आप पहले हाँ माइनस में u एज इट इज और v डैश, तो बेटा ये आपका u है और ये आपका v है। तो इसको जब आप डिफरेंशिएट करोगे, इसको जब आप डिफरेंशिएट करोगे यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है, तो आपके पास नीचे तो आ जाता है x log x का होल स्क्वायर, v स्क्वायर, देन v एज इट इज का मतलब x log x, और d अपॉन डी एक्स ऑफ 1 का क्या हो जाता है बेटा 0 होता है, और माइनस में x
log x इसमें v को करेंगे ना, u तो आपका एज इट इज रहेगा, दैट मीन्स u का मतलब है आपका 1 एज इट इज रहेगा। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो x log x को ये कैसे आएगा, तो फर्स्ट फंक्शन इंटू 1/x, 1/x, फिर सेकंड फंक्शन log x और x आपका 1 हो जाएगा, है ना। ऐसा इसको हम कर सकते हैं। ये तो आपका 0 आ जाता है सीधे सीधे, है ना, माइनस का, और इससे ये कट जाता है तो ये माइनस में आ गया आपके पास 1 प्लस log x अपॉन x log x का होल स्क्वायर। तो यहाँ हमने क्या किया, u भी एज इट इज u का यानी कि 1 का डिफरेंशिएशन किया, वो 0 आ गया, माइनस में आता है आपका क्या, v का स्क्वायर, v का डिफरेंशिएशन। तो यहाँ u तो आपका 1 है, तो इसको करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन फर्स्ट फंक्शन, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया है 1 प्लस log x अपॉन x log x का होल स्क्वायर, ठीक है। नोट कीजिएगा इसे। चलिए स्टूडेंट, तो ये क्वेश्चन यहाँ पर आप नोट करेंगे और इसके बाद कुछ यहाँ पर इसी एक्सरसाइज में डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हैं, उनको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। इसके बाद आपका ये टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाता है और देन हम एक नए टॉपिक पर बात करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।